नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम बात करने वाले बुढ़ापे के बारे में। बुढ़ापे में सप्लीमेंट ले, दवा ले या वृद्धाश्रम में बुढ़ापा बिताए, सवाल सबके सामने होगा। आगे आने वाले दिनों में 20-25 साल के अंदर में मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ। जो 20 साल के वो भी 40-45 साल में बूढ़े होने वाले, जो 40 साल के वो 20 साल में होने वाले, जो 50 साल के वो आने वाले 10-15 साल में बुढ़ापे में जाने वाले। तो एक बार आदमी रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड होने के बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे के साथ में बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है। अब इन बीमारियों के कारण घर वाले परेशान होते हैं। जो उनका लड़का है, लड़की है, बुढ़ापे के कारण जो लड़का लड़की बहू जो भी होते घर के अंदर में, जो उसके अंदर में युवा लोग होते घर के अंदर में, वो लोग नौकरी करे, धंधा करे या घर वालों का ख्याल रखे, ये परेशानी में रहते। बहुत से लोग इस देश के अंदर नहीं रहते, बाहर चले जाते, दूसरे देश में पढ़ने के लिए चले जाते और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख के जाते और वहाँ भी पैसा भेजते रहते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेके नहीं जा सकते तो वृद्धाश्रम में रख के चले जाते। तो इन सब स्थिति से निपटने के लिए क्या आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर में ऐसी कोई चीज़ है जो हमको बुढ़ापे में होने वाली तकलीफों से बचा सके? तो आज हम देखने वाले एक डिफरेंस बिटवीन, जब बुढ़ापा आता है तो लोग कहते हैं वापस बचपन आ गया, बचपन समान हरकतें आदमी बुढ़ापे में करता है। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे, जो बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हुए ना वो बच्चे, और बात करें बुढ़ापे में बूढ़े लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे। और इस पार्ट के 2-3 वीडियोस रहेंगे। तो आज हम पहला भाग देखने वाले इस वीडियो का, और ये रिलेट करेगा या आपसे भी रिलेट करेगा। आपको रिलेट करना है, बूढ़ा आप भी होने वाले, मैं भी होने वाला हूं। तो ये बुढ़ापे से अपने आप को रिलेट करके देखिए, हमारे घर में जो हमारे माँ बाप है उनसे रिलेट करके देखिए उनको क्या समस्या हो रही होंगी। ये समस्याएं मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो आपके लिए, इसके लिए नहीं रख रहा हूं कि आप अपना बंदोबस्त करें बुढ़ापे का। आपके घर में जो बूढ़े लोग हैं, आपके माँ बाप है, आपके सास ससुर है, उन लोगों को क्या तकलीफ हो रही होंगी, ये भी तो सोचना आपका काम है ना। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, आपका लड़का आपके बारे में क्या सोचेगा ना। जब आप घर में इस तरह से व्यवहार करोगे तो आपका लड़का या आपकी लड़की भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगी। इसीलिए सबसे पहले हमको डिफरेंस बताता हूं, दिखाता हूं मैं आपको, और डिफरेंस देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरे घर में जो बूढ़े लोग हैं उनको मैं क्या कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं, क्या अच्छा कर सकता हूं, और आने वाले बुढ़ापे में जो मुझे या आपको आने वाला उसमें मैं कैसी मेरी खुद की देखभाल कर सकता हूं। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, या आप भी नहीं रहना चाहते होंगे बुढ़ापे में, तो वो किस तरह से पॉसिबल है ये हम देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर में। ठीक है, जैसे हम सब जानते, जब इंसान का जन्म होता है तब वो आश्रित होता है, निर्भर होता है। जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ से, तब वो आश्रित होता है उसके माता पिता पे। जब तक उसको चलना फिरना इस समझ नहीं आती इस दुनिया की, तब तक वो पूरी तरह से आश्रित होता है। और जब इंसान बूढ़ा होता है तब निर्भर आश्रित होता है अपने बच्चों पे। यह एक कड़वी बात है, लेकिन यह एक हकीकत है हमारे दुनिया की, इस दुनिया की। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हो। मेरे माता पिता मुझ पे निर्भर है, वैसे ही आपके माता पिता आप पे निर्भर है। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप अपने बच्चों पे निर्भर हो जाओगे। ये एक हकीकत है, सच्चाई है। ये सच्चाई को आपको मानना ही होगा, आप इसको झुठला नहीं सकते। अब दोनों में समस्या तो एक ही है, एक बचपन की और एक बुढ़ापे की। बचपन में बच्चों को संभालना पड़ता है और बुढ़ापे में बूढ़े लोगों को संभालना पड़ता है। तो इन दोनों स्थिति को संभालने के तरीके सिर्फ अलग अलग हैं। बच्चों को संभालने का तरीका अलग है और जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको संभालने का तरीका अलग है। दोनों चरणों में व्यक्ति की निर्भरता और भावनात्मक जरूरतों को समझने की जरूरत है। दोनों जगह
बच्चे हैं तो बच्चे की भावना क्या है, बच्चों की निर्भरता किसके ऊपर डिपेंड है, उनकी जरूरत क्या है, ये समझना हमको जरूरत है। और जब हम बूढ़े लोगों को संभाल रहे, बूढ़े लोगों को ख्याल रख रहे, तब उनकी क्या भावना है, उनकी किस चीज पे निर्भरता है, उनकी क्या जरूरत है, ये सब चीजें संभलने की, समझने की हमको जरूरत है। उसके हिसाब से हमको बर्ताव करना चाहिए। नहीं तो हम ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमारे घर के बूढ़े लोग परेशान हो जाते और 4 लोगों में बताते कि हमारे घर में हमारे घर वाले ख्याल नहीं रखते, मेरा लड़का मेरा ख्याल नहीं रखता। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं भी समझता हूँ ये हकीकत है, हम भी हमारे काम में इतना डूब जाते कि हम हमारे घर पे ध्यान ही दे पाते। तो ये हकीकत है, और ये हकीकत को निपटाने के लिए, इस हकीकत से समाधान पाने के लिए हमको इन दोनों स्थितियों को किस तरह से हैंडल करना, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे और बुजुर्ग में पाई जाने वाली समानता। बच्चे अधिक निर्भर होते हैं, बच्चे जब होते हैं तो बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं उनके माता पिता पे। बुजुर्ग लोग होते हैं, उम्र बढ़ने के कारण बच्चों की तरह बन जाते हैं और निर्भर हो जाते हैं उनके बच्चों के ऊपर में। नाना नानी, दादा दादी, माता पिता बच्चों की देखभाल करते, निजी नर्स बुजुर्गों की देखभाल करते। बात को समझो, ठीक है। निजी नर्स, हम खुद देखभाल नहीं करते हमारे घर के बुजुर्गों की, निजी नर्स बुजुर्गों की देखभाल करती है। बच्चों को चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, बुजुर्गों को, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, उनको खड़े होने और चलने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत होती है। अब देखिए, जो बच्चों के साथ में कंपेयर किया, आप बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को समझा कर बात करके, उनको गाइड करके उनमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग है, उनकी चीजें, हड्डियां काम नहीं कर रही, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, उनमें वीकनेस आया, तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास है हिमोहिम। मैंने बताया बुजुर्ग को उम्र बढ़ने के कारण बच्चों की तरह बन जाते, तो जो उनके ब्रेन के अंदर में जो केमिकल लोचा हो जाता है, जो ब्रेन में उनके चेंजेस हो जाते हैं, उसके लिए भी आप पहले से ही हिमोहिम लेना चालू कीजिए। निजी नर्स बुजुर्गों की देखभाल करती है, यानी उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में, उनके निजी काम करने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके अंदर भी आप हिमोहिम दीजिए। बुजुर्गों को खड़े होने, बैठने, चलने को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर भी आप हिमोहिम देके देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए हिमोहिम बुजुर्ग लोगों के लिए एक वरदान है, एक अमृत की तरह है। ठीक है, बच्चों को खाने के लिए सेमी सॉलिड डाइट लगती है विद असिस्टेंट। एक असिस्टेंट लगता है बच्चों को, उसकी माँ ही उसको खिलाती है, उसके माता पिता उसको खिलाते, या दादा दादी खिलाते हैं, नाना नानी खिलाते। उसी तरह बुजुर्गों को खाने के लिए लिक्विड डाइट एंड सॉफ्ट डाइट लगती है विद असिस्टेंट। यहां भी आप जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको देखना, आप दांतों की समस्या हो जाती है, तो दांत अच्छे रखने के लिए हमारे पास है ना एटोमी का टूथपेस्ट, टूथब्रश, उसको यूज कीजिए ना आप। तो जब दांत खराब हो जाते हैं तो खा नहीं पाते, मसूड़ों से क्या कितना खाएंगे, तो उस टाइम उनको उस तरह की सॉफ्ट चीजें खिलानी पड़ती है। बच्चे सही से बात नहीं कर पाते, और जो बात करते हैं वो समझने में मुश्किल होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात उनकी माँ ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, पिता भी नहीं समझ पाते। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग भी अप्रासंगिक बातें करते हैं, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, और अलग अलग तरह से बड़बड़ाते हैं, उन्हें समझना भी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में भी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो अकेले में बड़बड़ाते, तो उनको समझ नहीं पाते हम। तो ये जो चीज़ें, इसके अंदर भी आप हिमोहिम दे सकते हैं। हिमोहिम बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट देता है, बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी से उनको ठीक करता है। ठीक है, फिर बच्चे एक शब्द को बार बार दोहराते, आप बच्चों को देखना, एक ही शब्द को बार बार दोहराते। बुजुर्गों को भी एक ही वाक्य बार बार दोहराने की आदत हो जाती है। कोई बुजुर्ग है, अगर हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे तो उसी वाक्य को, या वो चीज उनको नहीं मिली तो उसी वाक्य को बार बार दोहराते हैं। बच्चों को गाइडेंस और केयर की जरूरत होती है। जो छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं उनको गाइडेंस और केयर की जरूरत होती है। बुजुर्गों को भी गाइडेंस और केयर की जरूरत होती है, क्योंकि वे कुछ चीजें भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है।
एक बुजुर्ग, जब हम उम्र दराज हो जाते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमको ब्रेन के अंदर में प्रॉब्लम हो जाता है बॉस। तो ये ब्रेन के अंदर में जो लोचा हो जाता है ना, उसके कारण भूलने की बीमारी भी हो जाती है। इसके ऊपर वीडियो है मेरा 2 दिन पहले ब्रेन के लोचे के बारे में। तो जो ब्रेन का लोचा है, उससे उसके कारण बुजुर्ग लोग भूल जाते। तो यहाँ भी हिमोहिम अच्छा काम करता है। सब मर्ज की दवा हिमोहिम है बुजुर्ग लोगों के लिए, ठीक है। बच्चों को वजन उठाने और कैरी करने के लिए मनाही होती है। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको वजन नहीं उठाने देते, या हम कहीं गांव जा रहे, कहीं घूमने जा रहे, तो भारी बैग भी उनको उठाने नहीं देते। इसी तरह बुजुर्गों को भी वजन उठाने और कैरी करने की मनाही होती है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनकी हड्डियां टूट सकती है। तो इसके लिए कैल्शियम भी है हमारे पास में, आप वो भी दे सकते हैं बुजुर्ग लोगों को। बच्चों की स्किन और हड्डियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव, फ्लेक्सिबल और नाजुक होती है। बुजुर्गों की स्किन और हड्डियां भी सेंसिटिव और नाजुक होती है। आप देखिए, दोनों में समानता बहुत सारी की है। बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो उनकी स्किन पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। हम खुद ही बोलते हैं बहुत ज्यादा नाजुक स्किन है उसकी, हड्डियां भी नाजुक है। कोई ऐसा जम से खींचता है तो बोलते हैं हम डांटते किसी को, भाई उसकी हड्डियां भी नाजुक है, आप ऐसा मत खींचो, टूट गई हड्डी तो। उसी तरह जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी स्किन पे झुर्रियां आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है और काफी नाजुक हो जाती है, उनकी भी हड्डियां कमजोर हो जाती, कहीं गिर जाते, कुछ हो जाते तो हड्डियां टूट जाती है। तो स्किन के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको कंज्यूम कीजिएगा। स्किन के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, स्किन केयर रूटीन्स होते हैं, जिसके अंदर में अगर आप 60 साल के हैं तो आप 20 साल कम उम्र आपकी दिख सकती है आपकी स्किन के ऊपर से, या 60 साल की उम्र 50 साल में आप लगा रहे स्किन केयर प्रोडक्ट, तो हमेशा 50 की दिखना है तो उसको कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। ऐसे भी स्किन केयर प्रोडक्ट हमारे पास में। बच्चों को स्ट्रोलर की जरूरत होती है, एक सवारी गाड़ी जो होती है ना बच्चों को घुमाने के लिए। हम पहले वो छोटी वाली गाड़ी होती थी 3 चक्के वाली, ऐसा घुमाते थे, उसके ऊपर घूमते थे बच्चे, तो अभी स्ट्रोलर पे घूमते हैं, अभी नया जमाना है। बुजुर्गों को व्हील चेयर की लगती है जब वे चलने में असमर्थ होते, तो इसमें भी हिमोहिम आप दीजिए। हिमोहिम से इनके बहुत सारी चीजों पे काम करता है बुजुर्गों के। बच्चों को ट्रेन बस में फ्री में ट्रैवल करने के लिए मिलता है। यहां भी देखिए बुजुर्गों को कंसेशन मिलता है। अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे, बस में ट्रैवल कर रहे, तो एक तरह का कंसेशन, 50% का कंसेशन बुजुर्गों को मिलता है। अब बच्चों और बुजुर्गों के बीच अंतर भी देख लेते हैं। बच्चों में नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी होती है। हमारे घर में जो बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हो, तो उनको नॉलेज भी मिलने वाला है और एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेकिन अभी के तारीख में उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है और बहुत एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को हमको उनसे सीखना चाहिए, ना कि आर्गुमेंट्स करना चाहिए। हम लोग आर्गुमेंट्स करते, उस एक्सपीरियंस को हम बोलते कि ये पुराने जमाने की बात है, लेकिन भले ही वो पुराने जमाने की बात होंगी, लेकिन वो आज भी हमारे काम की, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है, उनका वो तजुर्बा है, जो हमको जीने के नए तरीके बताता है, कैसे जीना चाहिए, कैसे कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, वो तरीके वो बुजुर्गों का एक्सपीरियंस सिखाता है। बच्चे बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां उठाते, बुजुर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम लोग बड़े हो गए, हमने हमारी घर की जवाबदारी उठा ली, जिम्मेदारियां उठा ली, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी किसी को देना ही नहीं चाहते। तो बुजुर्गों का भी एक काम है कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो घर संभाल रहे थे, जो किचन संभाल रही थी, माँ हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, ये जो किचन संभाल रहे थे, इन्होंने नई बहू को सुपुर्द कर देना चाहिए। घर का कारोबार, घर की पूरी देखभाल अगर दादा करते थे, नाना करते थे, तो उन्होंने अपने लड़के को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस तरह से काम करना चाहिए। बहुत से घरों में होता है, बहुत से घरों में नहीं होता। बच्चों में नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना चालू करते हैं। जो बच्चे होते जैसे जैसे बड़े होते, वो नॉलेज लेना चालू करते और एक्सपीरियंस लेना चालू करते। बुजुर्ग उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस यूथ को देते। आपने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर में बच्चों को उनके नाना नानी, उनके दादा दादी उनका एक्सपीरियंस देते रहते, उनको कहानी बताते रहते, उनको भगवान के स्टोरीज बताते, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको बताते रहते। बच्चों को हर थोड़ी देर में खाने को चाहिए, भूख बहुत ज़्यादा लगती, क्योंकि ग्रोइंग एज रहता है, इसलिए हर घंटे में 2 घंटे में घर में बच्चे रहते, स्कूल नहीं गए तो बड़े परेशान करते माँ को, माँ भी परेशान हो जाती है। हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में उनको खाने को चाहिए। और बुजुर्गों को जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे भूख
कम लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको भूख कम लगती है, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी ऐसे भी रहते हैं कि जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, बच्चों की स्किन स्मूथ एंड शाइनी होती है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे घर में बच्चे होते हैं उनकी स्किन जो होती है ना वो स्मूथ और शाइनी होती है। बुजुर्गों की स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा झाइयाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं और रफनेस आता है। तो रिंकल्स और रफनेस के लिए भी हमारे पास में स्किन केयर है। नॉर्मली हमारे प्रोडक्ट में से बुजुर्गों के लिए स्किन केयर तो बहुत बड़ी रेंज है, स्किन केयर को यूज करना चाहिए उनके स्किन के प्रॉब्लम के लिए, रफनेस के लिए, और साथ ही साथ हिमोहिम कंज्यूम करना चाहिए। बच्चे ग्रोइंग ह्यूमन होते यानी आने वाला उगता सूरज, आने वाले कल का भविष्य है बच्चे। बुजुर्ग डूबता हुआ सूरज होता है। आज बुजुर्ग हो गए हम तो आने वाले दिनों में हमको भगवान के पास जाना ही है, ऊपर में जाके रिपोर्ट करना ही है। तो बुजुर्ग डूबते हुए सूरज होते हैं और जो बच्चे हैं आज की यंग जनरेशन है वो उगता हुआ सूरज होते हैं। एक बच्चा बूढ़ा होता है, बूढ़ा बच्चा हो जाता है, ये भी उतनी हकीकत है। एक बच्चा, आज हम जब बच्चे थे और आज हम मिडिल एज में पहुंचे, आने वाले दिनों में हम बूढ़े होने वाले, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर से बच्चों के समान हरकत करेंगे। यानी जो साइकिल है, ये बच्चा है, बच्चे से हम बूढ़े बन गए और फिर से बूढ़े से हम बच्चे बन जाते हैं। जब ये साइकिल ऐसा ही काम करता है, और इसका एक्सपीरियंस मैंने मेरे घर में बहुत अच्छे से लिया हूं। मेरे पिताजी की बात करता हूं मैं, उनको हमेशा खाने के लिए लगता था, हर 1 घंटे में बच्चे हो गए थे, बच्चे समान बातें करते थे, बातें समझ में ही नहीं आती थी, दिन को रात बोलते थे, रात को दिन बोलते थे, उनकी हर चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी, बिस्तर पे ही सब चीज़ें होती थी। लास्ट में वो सब चीज़ें मुझे उनकी करनी पड़ती थी, नहलाना भी पड़ता था, वो तो बहुत पहले से मैं करता था उनको। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, मेरे पिताजी के साथ ये घटित हुई है। तो जब ये हुआ तब मैंने उनको हीमोहिम दिया था, और उनके आखिरी दिनों के अंदर में 10-15 दिन में भी हीमोहिम ने उनके शरीर पे बहुत बड़ा जादू किया था, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया था। चीज़ें वो भूलते थे, बहुत पहले से भूलते थे, उनको ऐसा हाथ उनके बहुत पहले से कांपते थे। लेकिन कभी हम लोगों ने भी गौर नहीं किए, या उन्होंने गौर नहीं किए, बात करूं उन्होंने दवा नहीं किए थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में होती है, हमारे घर के बुजुर्गों से हमको सीखना चाहिए। और हमको अगर अच्छा रहना है मरने तक, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जब तक जिंदा है किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो अगर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमारी स्किन जैसी है वैसी ही दिखना चाहते हो, तो आपको स्किन केयर रूटीन साथ ही साथ हीमोहिम को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हीमोहिम एक तरह का वरदान है। आप हीमोहिम लोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहने वाली है, और आपकी इम्यूनिटी आपको सब चीज़ों से लड़ने के लिए मदद करने वाली। इसीलिए हीमोहिम एक इन्वेस्टमेंट जरूर है, और ये इन्वेस्टमेंट आपके आने वाले, जब बूढ़े हो जाते हैं हम, तो बूढ़े होने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं, लमसम खर्चे हमारे दवाइयों पे होते, हमारे बीमारी पे होते, हमारे अस्पताल में होते, उन खर्चों को हम बचा सकते, उन खर्चों को हम बहुत लिमिटेड कर सकते अगर हम हीमोहिम अभी से कंज्यूम करना चालू करेंगे। और हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको भी हीमोहिम देना चाहिए, ताकि उनके जीवन के जो अंतिम दिन चल रहे, या आखिरी के 10 साल 20 साल जो बचे हुए उनके जिंदगी के, वो सुकून से गुजरे, बिना तकलीफ से गुजरे, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी अगर हम हीमोहिम देना चालू किए। तो आज का वीडियो यही था, पार्ट 1 था। इसके 2-3 पार्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में करता तो बहुत बड़ा वीडियो होता था। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके घर में आपके माता पिता होंगे उनको दिखाइए, नाना नानी को दिखाइए, और जितने भी लोगों तक वो पहुंचाइए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बुजुर्ग हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। हमको सीखने मिलता है बुजुर्गों से, आगे चल के हम भी बुजुर्ग होने वाले, ऐसा नहीं है हम बूढ़े नहीं होने वाले, हम भी बूढ़े होने वाले। तो उनकी इज्जत करना हमको सीखना चाहिए। हमारे घर के, हमारे देश के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इज्जत करना हमको सीखना चाहिए, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। लेकिन परिस्थिति बदल रही है, लोग बुजुर्गों का इज्जत नहीं करते, बुजुर्गों के ऊपर हंसते, उनका चलना फिरना देख के उनको ताने मारते। तो इन सब को आप दूर रखिएगा, क्योंकि बुजुर्ग आप भी होने वाले, बूढ़े आप भी होने वाले, मैं भी होने वाला हूं, और जो यंग बच्चे आज के तारीख के, वो भी आने वाले दिनों में बूढ़े होने वाले। तो बूढ़ा हर कोई होने वाला है, और हर किसी को ऊपर ही जाना है। तो बुढ़ापा अच्छा से कटे, इसके लिए आज से चालू कीजिए हीमोहिम। तो जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए वो
या स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके पास लेकर आ सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।